अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार हाईवे स्टाइल चिकन कोयला कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिए। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही स्पेशल चिकन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे इस कढ़ाई का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया फ्राई पैन में डाला है। 1 चाय का चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें डाली हैं। 6-7 हम साबुत गोल वाली मिर्चें डाल देते हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1 खाने का चमचा मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब हम कोयला कढ़ाई में मसाले भून कर डालते हैं तो कढ़ाई का जायका कई गुना बढ़ जाता है। मसालों को मैंने 2-2.5 मिनट तक भून लिया है। इसका कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इसका हम पाउडर बना लेंगे। चिकन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर हम आधा कप तेल शामिल कर रहे हैं। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये कढ़ाई बहुत झटपट तैयार होती है और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल कर दिया है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं अदरक लहसुन और नमक के साथ चिकन की इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। जब हम नमक और अदरक लहसुन के साथ चिकन की भुनाई करते हैं तो कढ़ाई का जायका बढ़ जाता है। हाई फ्लेम पर चिकन की मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। तो अब फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम करके हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। मैंने 1 किलो चिकन के लिए आधा किलो बिल्कुल लाल कलर के टमाटर लिए हैं। एक टमाटर के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं और अब हम तमाम टमाटरों को चिकन में डाल देते हैं। तमाम टमाटर मैंने डाल दिए हैं। तो अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 6-7 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। टमाटर डालकर चिकन को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर का छिलका बिल्कुल नरम हो गया है। जब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर टमाटरों को पकाते हैं तो इसका छिलका बिल्कुल नरम हो जाता है और आसानी से अलग हो जाता है। ये देखिए, इस तरह मैं तमाम टमाटरों के छिलकों को अलग कर लेती हूँ। आपने भी लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, तभी इनका छिलका नरम होकर आसानी से अलग होगा। तमाम टमाटरों का छिलका मैंने हटा दिया है। अब इन टमाटरों को हमने मैश कर लेना है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर हम इन टमाटरों को मैश करते जाएंगे और चिकन ने जो पानी छोड़ा है उस पानी को भी हमने खुश्क करना है। फ्लेम आपने हाई रखना है, वरना आपकी चिकन जो है ओवर कुक होकर टूटने लगेगी। चिकन की मैंने टमाटर के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल मसाले का हिस्सा बन गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन गई है। अब कढ़ाई के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को आपने अच्छी तरह से फेंटने के बाद शामिल करना है। दही डालकर भी मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी दावत है तो इस मज़ेदार कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। दही डालकर मैंने कढ़ाई की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालना है। आधा चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ही मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। इसकी जो है कढ़ाई के अंदर बहुत ही बेहतरीन खुशबू और जायका आएगा।
इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैं मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक इसे और भून लेती हूँ। 1.5-2 मिनट तक मैंने मसालों की भी भुनाई कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने कुछ चीज़ें और शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 5-6 मोटी वाली हरी मिर्चें मैं डाल देती हूँ। थोड़ी सी हम इसके अंदर स्लाइस अदरक शामिल कर देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसलिए कि कढ़ाई कभी भी शोरबे वाली नहीं होती है। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो करूँगी। लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट का दम देंगे। फिर आखिर में हम इसका एक और अहम स्टेप करेंगे, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हम कोयला कढ़ाई बना रहे हैं, तो एक कोयले को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। ये मैंने बीच में रख दिया और इसके ऊपर हमने चंद कतरे घी के शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसे भी मज़ीद 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ, ताकि कोयले की खुशबू आ जाए कढ़ाई में। कोयले को रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। इसकी अच्छी सी खुशबू कढ़ाई के अंदर आ गई है। तो अब हम कटोरी को निकाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारी कढ़ाई तैयार है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।